आपका स्वागत है हमारे शो फिट इंडिया में। जैसे कि नेशन लाइव आपके सामने हमेशा से ही फिटनेस एक्सपर्ट लेकर आ रहे हैं, उसी तरीके से आज हम दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में मौजूद हैं दामिनी जी के साथ। ये एक फिटनेस एक्सपर्ट हैं जो हमें आज फिटनेस से रिलेटेड बातें बताएंगी। आज का जो विषय होगा हमारा जोड़ों घुटनों में दर्द की परेशानी। जी हाँ, बच्चों से लेकर बड़ों तक को आज के टाइम में जोड़ों घुटनों में दर्द की परेशानी रहती है और उससे होने वाली कुछ अन्य परेशानियां भी हैं जो उसके बारे में हम दामिनी जी से जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका अपने शो में स्वागत करूँगी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में एक बार फिर से। जैसे कि मैम, हर किसी के लिए बहुत चीज़ें होती हैं एक मुकाम पर पहुंचने के लिए। आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई आपका स्ट्रगल रहा होगा, एक कहानी रही होगी, तो उस बारे में हम जानना चाहते हैं। उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि सबसे पहले तो योग इतना ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। अब धीरे धीरे कोरोना की वजह से लोग जानने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी हेल्थ को फिट रखने के लिए, और जैसा कि हमने बीच में सुना था जो ये अब लॉकडाउन लगा था रिसेंटली कि वेट लूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आपको वेट लूज़ करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, तो कोरोना होने के आपको चांसेस कम से कम हैं जी। क्योंकि वैक्सीन से भी आप ये सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि आपको वैक्सीन लगे दैट मीन्स आपको कोरोना नहीं होगा। बिल्कुल, वो हो भी सकता है। तो इससे लोगों के अंदर थोड़ी अवेयरनेस भी आई है। बट हाँ, जब स्टिल मैंने ओपन किया था तो उस टाइम पर लोगों को इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। जो सेकंड लॉकडाउन हुआ तब लोगों को योग के बारे में थोड़ा पता चला कि हाँ, हमें नियमित योग का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। हम आयुर्वेदिक का साथ ले रहे हैं, बट साथ साथ हमें योग का भी अभ्यास करना पड़ेगा। तो फिर धीरे धीरे उसके बाद तो जैसे जैसे लोगों को नॉलेज हुई, उन्होंने यहाँ से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त की, फिर धीरे धीरे लोग एक दूसरे के साथ जुड़े, इस तरीके से फिर जी। जैसे कि जोड़ों घुटनों में दर्द की समस्या बढ़ती उम्र के साथ साथ एक आम बात हो गई है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जोड़ों घुटनों में दर्द की परेशानियां होती हैं। लेकिन अगर ये दर्द परेशानी ज़्यादा दिन तक रहे तो यूरिक एसिड बढ़ने का खतरा होता है। तो मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो दर्द की परेशानी है वो किन कारणों की वजह से होती है? जॉइंट पेन क्यों होता है? जॉइंट पेन ज़्यादातर यदि आप एक जगह पर बहुत लंबे समय तक आप बैठे हुए हैं, आप वहाँ से हिल नहीं रहे हैं, बहुत लंबा अंतराल हो चुका है आपको वहाँ पे बैठे हुए, या फिर आपने कोई बहुत ही भारी चीज़ अपनी बॉडी के मुकाबले, आपका वेट उतना नहीं है बट आप उससे भारी चीज़ को उठा रहे हैं, खींच रहे हैं, उससे आपके जोड़ों में कई बार ऐसा खिंचाव, नसों में ऐसा खिंचाव हो जाता है या ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे नमनेस और जोड़ों में दर्द स्टार्ट होता है। और ज़्यादातर कई बार हमें फीवर आ गया तो उससे हमें जोड़ों में दर्द स्टार्ट होता है। या कोरोना में आप ले लीजिए, लोग जैसे जैसे रिकवरी करते हैं तो लास्ट में उनका इतना रह जाता है कि हाँ, अभी भी हमारे जोड़ों में नमनेस, शरीर में कुछ कुछ दर्द बाकी रह गया है। जैसे कि हम जोड़ों घुटनों में जॉइंट पेन की बात करें तो इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे अर्थराइटिस, यूरिक एसिड, सर्वाइकल, ऐसी ऐसी परेशानियाँ आती है, स्पॉन्डिलिसिस। तो मैं एक एक करके आपसे इनके बारे में पूछूंगी। सबसे पहले तो मैं सर्वाइकल के बारे में पूछूंगी। सर्वाइकल क्या होता है? सर्वाइकल मैम, ये हमारी नेक से, जहाँ तक है हमारी नेक से स्टार्ट होता है और यहाँ से होता हुआ, जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमें धीरे धीरे बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। कई लोगों को अगर सर्वाइकल बहुत पुराना हो चुका है, आपका 7-8 साल पुराना हो चुका है, तो उनकी नसें जो है ना वो इतनी ज़्यादा स्टिफ हो जाती हैं कि उन्हें पेन ही फील होना बंद हो जाता है। फिर धीरे धीरे उनको पेन नीचे बॉडी की साइड, बॉडी में नीचे की साइड फील होता है। शोल्डर्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है। वो शोल्डर्स को मूव करना, उनके शोल्डर्स काफ़ी हद तक ब्लॉक हो जाते हैं, जो मूवमेंट बंद हो जाती है। तो इसलिए इससे हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? हम पिल्लो वगैरह ना लगाएं, हम नियमित नेक की एक्सरसाइजेस करें, अभ्यास करें ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा देर तक गर्दन झुकाकर या एक स्थान पर निरंतर ना बैठें। जी। तो ये जो परेशानी होती है मैम दर्द वगैरह की, इससे पहले कोई संकेत मिलता है कि हमें ये परेशानी होने वाली है? इससे पहले कुछ लक्षण दिखाई देते हैं? आपके कहीं ना कहीं सबसे पहले आपके नेक में अगर पेन नहीं होगा तो आपके शोल्डर्स वर्क करना बंद कर देंगे। आपके शोल्डर्स में बहुत ज़्यादा पेन और स्टिफनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी। आप नेक को ज़्यादा पीछे की तरफ नहीं ले जा पाएंगे। नॉर्मली जो इंसान होगा जो एक्सरसाइजेस करते हैं वो काफ़ी पीछे तक नेक ले जा पाते हैं, बट जिनकी नेक में स्टिफनेस या सर्वाइकल सिम्टम्स होते हैं वो नेक को ज़्यादा देर तक पीछे कर भी नहीं पाते। यदि वे पीछे करते हैं तो उन्हें चक्कर आना, ऐसी समस्याएं होती है, चक्कर आना, जी घबराना, इस तरीके की धीरे धीरे समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। यूरिक एसिड के बारे में जो पूछना चाहूँगी मैम आपसे, यूरिक एसिड क्यों होता है और ये क्या परेशानी, क्या बीमारी है यूरिक एसिड? यूरिक एसिड कहीं ना कहीं जो मेरा मानना है कि जो लोगों का आहार होता है जिसका वो नियमित तरीके से पालन नहीं करते, जैसे कि रात के समय खट्टी चीज़ों का सेवन करना, अचार, दही, ज़्यादातर दही के कारण, या जो दही सही से जमी ना हो उसका यदि आप सेवन कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा पदार्थ जो सही से पका नहीं है,
या सही से उसकी उपज सही से नहीं हुई है, यदि आप उसको ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो आपको यूरिक एसिड बनने की पूरी चांसेस हैं। जी, लेकिन आजकल युवाओं में भी दर्द की परेशानियां देखी जा रही हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है? युवाओं में तो आप सबसे बड़ा कारण ये ले लीजिए कि कोरोना काल में सबका ऑनलाइन वर्क चल रहा है, तो वो ज़्यादातर क्या करते हैं, खाना खाया, अपनी जगह पर बैठे, दोबारा अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। और सिर्फ नमनेस और जोड़ों का दर्द ही नहीं, उन्हें धीरे धीरे सर्वाइकल, साइटिका, नी पेन भी स्टार्ट हो रहा है, जबकि वो बहुत ही छोटी सी उम्र में, बहुत ही छोटी सी एज में है अभी, जिसके कारण धीरे धीरे उन्हें स्ट्रेस, डिप्रेशन ऐसी समस्याएं भी आने लगती है। एक यूरिक एसिड में हम जब टेस्ट कराने जाते हैं तो एक उसमें लिमिट होती है, कुछ लिखा रहता है उसमें रिपोर्ट में, तो वो कितना रहना चाहिए? हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कैसे पता लगा सकते हैं कि आप यूरिक एसिड हमारा ठीक हो चुका है या फिर बढ़ चुका है। मैम देखिए, टेस्ट का तो मुझे नहीं पता है ज़्यादातर, बाकी मैं आपको जो घर में आप नॉर्मली चेक कर सकते हैं, आप उस इंसान को नॉर्मली बैक साइड से जो हमारी स्पाइन आ रही है उसके एकदम बीचों बीच जहाँ पे हमारी रिब्स खत्म हो जाती है, वहाँ स्पाइन के जस्ट लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर आप वहाँ पे प्रेस करके देख रहे हैं उस इंसान को पेन है, दैट मीन्स उसका एल्कलाइन बढ़ा हुआ है। और यदि आप उसकी लेफ्ट साइड प्रेस करते हैं तो उसका लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, वहाँ से आप इजीली पता लगा सकते हैं। जी, इसमें कुछ खान पान रहता है कि हमें इसको ठीक करने के लिए नॉर्मली घर में कैसे खान पान रखना चाहिए? नॉर्मली आपको रात के समय तो दही बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा यूरिक एसिड, आप दही को लेना बिल्कुल ही छोड़ दें। अगर यूरिक एसिड के अलावा हमें जॉइंट पेन वगैरह की परेशानी है, उसमें कुछ खान पान में चेंजेस? हाँ, जॉइंट पेन के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप खट्टी चीज़ों का ज़्यादा उपयोग ना करें उसमें, क्योंकि वो जोड़ों को दर्द को कहीं ना कहीं बढ़ा देगा। जी, और कोशिश करें जो डब्बा बंद खाना होता है उस खाने को ना खाएं, या जो खाना बहुत देर से रखा है और आप सोच रहे हैं कि उसे दोबारा गर्म कर खा रहे हैं, तो उसे भूल जाइए, उसे मत खाइए, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को और बढ़ा देगा। इसमें क्या योगा आसन कर सकते हैं अपने जॉइंट पेन को ठीक रखने के लिए, मूवमेंट सही रहे हमारे जोड़ों घुटनों की और अच्छे से हम अपनी डेली लाइफ को रोजाना बिता पाएँ, तो उसके छोटे आसन क्या हो सकते हैं जो लोग घर बैठे भी कर सकें और जो योग गुरु के पास जाकर उनकी देखरेख में भी कर सकें? सबसे पहले तो जैसे हम जानते हैं सूर्य नमस्कार, यदि हर व्यक्ति जिनको नमनेस है वही नहीं, जोड़ों का दर्द है वही नहीं, और भी 6 से 12 सेट सूर्य नमस्कार के यदि कर लें, बट जो आपके आसन है वो प्रॉपर होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आप जो पोस्चर लगा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं गलती है, कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। उसको प्रॉपरली करें, 6 से 12 बार उसे करने की कोशिश करें, और साथ ही साथ आप छोटे छोटे आसनों का अभ्यास करना शुरू कर सकते हैं, जैसे कि हलासन, त्रिकोण आसन और शशांक आसन, जो आपको रिलैक्स कराने में भी हेल्प करेगा। अब यदि आपको डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसा कुछ फील हो रहा है, जैसे आपने सर्वाइकल की बात की, उसमें ज़्यादातर ये ऐसा होता है कि बंदे को स्ट्रेस और डिप्रेशन आ जाता है, तो इससे आप निजात पा सकते हैं शशांक आसन से। साथ ही साथ आप हलासन, सर्वांग आसन यदि आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इस प्रकार छोटे छोटे आसनों को करके आप उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। ये जो परेशानियाँ हो जाती हैं तो कितने दिन में योगा करके रिकवर हो सकते हैं लोग? यदि आप नियमित अभ्यासी हैं, आप उसको ब्रेक नहीं कर रहे हैं बीच में, तो मिनिमम 3 to 4 वीक में आप बिल्कुल प्रॉपरली फिट एंड फाइन हो सकते हैं। बट अगर आप उसको गैप दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी जहाँ रिकवर कर रही होगी, आप वापस उसी स्टेज पर वापस आ जाएंगे। जैसे कि मैम जैसे कि लॉकडाउन के बारे में पूछना चाहूँगी। पिछले साल जो हमारा लॉकडाउन चला, इतना लंबा पेंडेमिक दौर चला, लोगों को बहुत सारे स्ट्रगल फेसेस करने पड़े, बहुत सी चीज़ें आई जिसमें हेल्थ सेक्टर पे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ा। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी मैम, आपके सेक्टर पे इसका कितना अफेक्ट पड़ा है? इसका अफेक्ट ये पड़ा है कि कहीं ना कहीं लोगों को भी इस चीज़ का आभास है कि जो अभ्यास हम गुरु के पास जाकर कर सकते हैं वो अभ्यास हम ऑनलाइन में नहीं कर पाते हैं। ऑनलाइन में हम सामने वाले को बोल सकते हैं, बता सकते हैं, बट उसका पोस्चर एक्यूरेट ठीक नहीं करा सकते। तो कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज़ महसूस हुई, जिसमें मेरे पास कई ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्टार्ट किया, जो ऑफलाइन से ऑनलाइन में स्टार्ट किया कि ठीक है लॉकडाउन हो गया बट हम कंटिन्यू करेंगे, बट कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज़ फील हुई कि वो प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। उसके बाद उन्होंने यही कहा कि जब दोबारा से स्टार्ट होता है, लॉकडाउन खुलता है, देन हम स्टार्ट करेंगे। और फिर सेम उन्होंने यही किया, लॉकडाउन खुला, रीस्टार्ट हुआ और उसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया। जैसे कि मैम और भी कुछ जॉइंट्स पेन से रिलेटेड कुछ बातें हों जो मैं आपसे नहीं पूछ पा रही हूँ और आप दर्शकों को बताना चाहती हूँ, तो आप बता सकती हैं। जैसे कि हम जानते हैं कई लोग गठिया के रूप में भी इसे जानते हैं, जोड़ों के दर्द होने को गठिया के रूप में, गठिया की समस्या हो जाना। तो कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादातर घुटनों में दर्द होना, कंधों में दर्द होना या हमारी एल्बोज़ में दर्द होना, इस तरीके के दर्द उत्पन्न हो जाते हैं। इस
इस सिचुएशन में लोगों को आसन का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास भी साथ ही साथ करना चाहिए, जिससे कि उनकी ब्रीथिंग अच्छी हो, उनकी बॉडी के अंदर ब्रीथिंग क्लीन हो और वो अपनी बॉडी को अंदर से भी क्लीन कर पाएँ। और इसमें ज़्यादातर लाभकारी मालिश होती है। हमें उन बॉडी पार्ट्स का मसाज, मालिश करनी चाहिए। किसी भी जैतून का तेल हो या जैसे कि हमने बताया सरसों के तेल में आप लौंग, काली मिर्च को डालकर कूट कर अच्छे से कूट कर डालें और उसको पकाने के बाद उस तेल को यूज़ करें और हमेशा इसी तरीके से करें। उसको दोबारा से आपको जब भी यूज़ करना हो दोबारा से नया तेल बनाएं, उसको फिर यूज़ करें, रखा हुआ तेल ना यूज़ करें, कोशिश ये करनी चाहिए। जी, जैसे कि मैम आपके पास बच्चे आते हैं योगा सीखने के लिए, तो ज़्यादातर जो नॉर्मली जो बच्चे हैं वो किस तरीके के योग सीखने के लिए आते हैं और मेजर इश्यूज उनमें क्या पाए जाते हैं? जैसे कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं, ज़्यादातर जो मैंने देखा, इतनी छोटी सी उम्र में भी बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रेस पाया जाता है। इतनी सी छोटी सी उम्र में भी उनके अंदर कोई भी स्ट्रेस हो सकता है, पढ़ाई का भी हो सकता है, कोई भी स्ट्रेस। तो कहीं ना कहीं कोशिश ये की जाती है कि उन्हें ध्यान वगैरह करवाया जाए, जबकि बच्चे ध्यान और प्राणायाम में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो हम उनको बैलेंसिंग आसन करवाकर, क्योंकि बैलेंसिंग में भी यदि बच्चा बैलेंस अच्छे से कर पा रहा है, दैट मीन्स बैलेंसिंग आसन में भी वो कहीं ना कहीं मेडिटेट कर रहा है, अपनी बॉडी को, अपनी बॉडी पर फोकस लेकर जा रहा है। और बच्चे ज़्यादातर जो आते हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ही, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए आते हैं। उनके पेरेंट्स भी उन्हें यही कहकर यहाँ पर लाते हैं कि इनकी फ्लेक्सिबिलिटी, हाइट, या किसी बच्चे का ड्यूरिंग लॉकडाउन वेट बढ़ गया है तो उनका वेट लूज कराना है, इस तरीके से। जैसे कि आपको पता ही है मैम, हमारा जो शो है फिट इंडिया चल रहा है, तो इन शॉर्ट मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा कि इन शॉर्ट आप हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से फिट रहा जा सकता है। फिट रहने के लिए आपको नियमित एक्सरसाइज, अभ्यास करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी आखिर में ही जो बताया गया कोरोना काल में कि योग का अभ्यास यदि दिन में 2 बार किया जाए तो और ज़्यादा लाभदायक है। यदि आप 2 बार अभ्यास करते हैं तो आपको कोरोना क्या कोई भी बीमारी नहीं सता सकती। आप बिल्कुल स्वस्थ, और इंसान के यदि शरीर स्वस्थ रहेगा तो उसका मन, मस्तिष्क और वो अपने लक्ष्य तक आराम से पहुंच सकता है। और साथ ही साथ आपको अपने आहार का, आयुर्वेदिक चीज़ों का, किसी ना किसी चीज़ का आपको सेवन करते रहना चाहिए, क्योंकि बॉडी को बाहर के साथ साथ अंदर से भी फिट करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल, जैसे कि मैम ने बताया कि आयुर्वेदिक चीज़ों का सेवन कीजिए, उसी प्रकार एक्सिको आयुर्वेदा ने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स निकाले हैं, जिसमें से एक है ऑर्थिका टैबलेट, जो कि आपकी जोड़ों घुटनों की दर्द की परेशानी, यूरिक एसिड की परेशानी, आर्थराइटिस की परेशानियों को ठीक करता है। तो मैं चाहूँगी कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, इस परेशानी से दूर रहिए और स्वस्थ रहिए। मैं दिव्या पांडे, कैमरामैन रोहित जोशी के साथ, धन्यवाद।